नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइनर हिस्ट्री का यूनिट नंबर 1, जो कि हमारा ये आप ये मानो कि लेसन नंबर 1 रहेगा ये, जिसमें हम जानेंगे सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन। ठीक है। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, आप वो चैनल ज्वाइन करो। व्हाट्सअप का चैनल जो है या व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करो, ताकि आने वाली सभी छोटी बड़ी अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है। अब इसमें क्या है, यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनिट नंबर 1 के अंदर कई सारे अलग अलग लेसन हैं, जिसमें हमारा पहला लेसन रहेगा 19वीं सदी के पुनरुत्थानवादी सुधारवादी आंदोलन। देखो, ये जो है ना, पहले अपना ये समझो सामाजिक मुद्दे क्या होते हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था या 19वीं सदी के दौरान हमारे समाज के अंदर इतना सारा अंधविश्वास था, इतनी सारी कुरीतियाँ थी, जिसकी वजह से हमारे समाज में कई मतलब बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था और बहुत ज़्यादा सामाजिक मुद्दे बन चुके थे, जिसमें कि जाति व्यवस्था है ना, बाल विवाह, शिक्षा, नारी शिक्षा ना होना, इस प्रकार के कई सारे सामाजिक मुद्दे थे। इन्हीं सामाजिक मुद्दे को सुधारने के लिए या समाज की स्थिति को सुधारने के लिए कई सारे आंदोलन किए गए, जिन आंदोलनों को हमने पुनरुत्थानवादी या सुधारवादी आंदोलन का नाम दिया। ठीक है। अब देखो, 19वीं सदी में भारत के जो सामाजिक मुद्दे थे वो क्या थे। 19वीं सदी में भारत के सामाजिक मुद्दे पर बहुत जटिल और गहरे थे। इस दौरान भारतीय समाज में कई सारी कुरीतियां और अंधविश्वासों से ग्रस्त था। मतलब उस टाइम का जो समाज था, उस समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी और बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ था, जो सामाजिक प्रगति में बाधा बन रहा था, यानी कि जिससे समाज का विकास नहीं हो रहा था। इन मुद्दों में कुछ मुद्दे शामिल हैं, जैसे कि जाति व्यवस्था। ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे कि यह सबसे प्रमुख सामाजिक मुद्दा था। जाति व्यवस्था ने समाज को विभाजित कर दिया। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो जाति व्यवस्था थी उसने समाज को विभाजित कर दिया था, जिससे दलितों और निचली जातियों के लोगों को गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता था। देखो, बहुत इजी वे में लिखा गया है। जाति व्यवस्था, आपको पता है कि जब एक समाज के अंदर कास्ट को लेकर के विभाजन होता है, तो उससे ही हम कहते हैं जाति व्यवस्था। इसमें क्या है कि जो निचले लोग होते हैं, जो दलित लोग होते हैं, उनके संग कई प्रकार का भेदभाव होता था। उसके बाद है सती प्रथा। यह एक क्रूर प्रथा थी, जिसमें विधवाओं को उनके मृत पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। आपको पता है कि ये चीज़ वैसे तो गलत थी उस टाइम पर, लेकिन उस टाइम पर ये एक अंधविश्वास, एक कुरीति थी जो समाज में फैली हुई थी। तो इन्हीं समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए समाजवादी सुधारवादी आंदोलन हुए। छोटी उम्र में विवाह करना व्यापक रूप से प्रचलित था, जिससे लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। यानी कि जब लड़की 13-14 साल की होती थी, जब उसकी पढ़ाई की उम्र होती थी, तो उस टाइम पर ही उसका विवाह होता था। जब अगर मान लो किसी लड़की का विवाह हो गया, तो फिर एजुकेशन तो वो नहीं कर ले पाएगी बाद में। आज का युग अलग है, लेकिन उस टाइम के युग के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा ही था। उसके बाद है विधवा पुनर्विवाह निषेध। यानी कि जो विधवा महिलाएं होती थी, उनको दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी, जिससे उनका जो जीवन था बहुत ज़्यादा लाचार, दयनीय हो जाता था। शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव था। मतलब कि सिर्फ शिक्षा जो है ना, वो पुरुषों को ही दी जाती थी, महिलाओं के लिए शिक्षा की कमी थी, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास बाधित होता था। ठीक है। उसके बाद है पर्दा प्रथा। तो इस प्रकार के कई सारी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भारत के अंदर समाज सुधार आंदोलन चलाए गए, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, है ना, जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करके मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए और समाज का विकास किया। अब देखो, ये आप ध्यान से समझना कि हमारा जो क्वेश्चन था मतलब बेसिकली हमारा जो लेसन है वो है आंदोलन के ऊपर। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया है वो बेसिकली एज अ भूमिका बताई है कि समाज के अंदर जो सुधारवादी आंदोलन हुए थे वो क्यों हुए थे, यानी कि परिचय बताया है।
पास्ट बताया मैंने आपको। क्यों हुए थे? क्योंकि समाज के अंदर कई सारी ऐसे अंधविश्वास और कुरीतियां फैली हुई थी, जिसकी वजह से समाज में सुधारवादी आंदोलन हुए। तो हमारा जो लेसन नंबर 1 है ना, ये उसका परिचय है। अब हम पढ़ेंगे जो हमसे बेसिकली लेसन नंबर 1 में पूछा गया है वो। देखो, भारत में पुनरुत्थान आंदोलन की आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि अभी 6th सेमेस्टर में हो आप लोग, नया सब्जेक्ट है, तो मतलब कैसे क्वेश्चन आए कैसे ना आए वो आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। हो सकता है आपसे पूछ ले कि भारत में जो ये आंदोलन हुआ था, सामाजिक आंदोलन, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो आप क्या लिखोगे? सामाजिक कुरीतियाँ। पहला लिखोगे सामाजिक कुरीतियाँ, जिसमें आप लिखोगे जातिवाद या छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा और महिलाओं की दयनीय स्थिति जो थी ना, उसको दूर करने के लिए, इस कुरीतियों को खत्म करने के लिए ही, क्यों इस कुरीतियों को खत्म करने के लिए ही ये जो है ना आंदोलन किए गए थे। इन कुरीतियों ने समाज को कमजोर बना दिया था और प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रही थी ये कुरीतियां, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब समाज का विकास नहीं हो पा रहा था। तो पहला रीजन ये था। दूसरा ये था कि ना समाज के अंदर धार्मिक अंधविश्वास बहुत ज्यादा प्रचलित था, जिसने लोगों की सोच को मतलब एक संकुचित, एक छोटा कर दिया था। इन अंधविश्वासों ने तर्क और विवेक को दबा दिया था, यानी कि तर्क करने की जो क्षमता होती है, जो बुद्धिमानी होती है, उसको बहुत ही गिरा दिया था, ठीक है। पश्चिमी देशों का भी अभाव था, जैसे कि जो ब्रिटेन का जो कल्चर है वो हमारे कल्चर में उसका प्रभाव देखने को मिल रहा था। इससे क्या था कि जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति और भारतीय पहचान पर एक खतरा मतलब मंडरा रहा था। आज के टाइम पर आप देखोगे कि बाहर निकलते हो रोड पे, देखो आज के टाइम पर 90% लोगों ने, यानी कि उसमें आप भी हो, मैं भी हूँ, हम सभी लोग हैं, क्योंकि समाज हम सभी से मिलकर के बनता है। हम सभी ने क्या कर रखा है? वेस्टर्न कल्चर को अपना रखा है, चाहे वो पहनावे के मामले में हो, चाहे वो खान पान हो, जैसे मोमोज वगैरह हम खाते हैं, तो ये हमारा कल्चर नहीं है, ये बाहर के देश का कल्चर है। जो हम पहनते हैं जीन्स पैंट टॉप वगैरह, ठीक है, जो केक वगैरह कट करते हैं, सब हमारा बाहर का कल्चर है जिसको हमने अपना रखा है। तो इन सभी को दूर करने के लिए ही ये आंदोलन हुए थे। उसके बाद है राष्ट्रीय चेतना का अभाव नहीं था उस टाइम के समाज में, यानी कि लोगों के अंदर एकता वाली जो फीलिंग्स होती हैं या एकता वाला जो विचार होता है ना, वो उनके अंदर था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पर समाज जो है ना वो विभिन्न जातियों और समुदाय में बटा हुआ था। एकजुटता का वहाँ पर ऐसा कोई नामो निशान नहीं था। एकजुट होकर ही देश की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता थी। तो यानी कि लोगों के अंदर एकता नहीं थी। और उस टाइम क्या थे, हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटेन के गुलाम भी थे, है ना। तो वहाँ पर हम लोगों के बीच में ही एकजुटता, भाई बहन वाली फीलिंग मीन्स जो होती है ना कि एकता नहीं थी, एकता का अभाव था। तो ये राष्ट्रीय चेतना की बहुत ज़्यादा कमी थी। इस कमी को हटाने के लिए, यानी एकता की भावना को लाने के लिए ही ये सामाजिक आंदोलन किए गए। उसके बाद है आर्थिक शोषण। अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण हो रहा था, जिससे गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही थी। इस आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की आवश्यकता थी, इसीलिए आंदोलन चलाए गए। उसके बाद है शिक्षा का अभाव। जनता में शिक्षा का अभाव था, जिसके कारण लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों से अनजान थे। शिक्षा के प्रसार से लोगों की जागरूक और सशक्त बनाने की आवश्यकता थी। अब जिसके अंदर एजुकेशन होगी, जिससे अपने बारे में प्रॉपर पता होगा, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, तो वो ही एक मतलब अच्छा इंसान है। और एक अच्छा इंसान मिलकर के, मतलब बहुत सारे अच्छे इंसान मिलकर के ही एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, है ना। तो वहाँ पर उस टाइम पर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी, ठीक है। तो अब जब आंदोलन होगा तभी लोग पढ़ेंगे, अपने घर की लड़कियों को पढ़ाएंगे। आपने नारा भी सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो वही चीज़ है कि मतलब उस टाइम पर लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो वो चीज़ों को दूर करने के लिए ही ये आंदोलन हुआ। काफ़ी सारा मतलब देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पुनरुत्थान आंदोलन था या जो समाजवादी सुधारवादी आंदोलन हुए थे वो क्यों हुए थे। तो मैंने आपको बता दिया क्यों हुए थे। पहला है शिक्षा का अभाव था,
ठीक है। शिक्षा का अभाव था, शिक्षा लाने के लिए, आर्थिक शोषण को कम करने के लिए, राष्ट्रीय एकता को बनाने के लिए, पश्चिमी देशों का जो प्रभाव था हमारे कल्चर पर उसको दूर करने के लिए, धार्मिक अंधविश्वास को हटाने के लिए और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए ही ये आंदोलन हुए। ठीक है। अब पूछ लेगा आपसे कि ठीक है भाई, आंदोलन तो हो गए, कौन कौन से आंदोलन हुए वो बताओ। तो वो आपको बताना है कि 19वीं सदी में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण दौर था। इन आंदोलनों का उद्देश्य समाज में व्यापक, यानी कि प्रेजेंट जो कुरीतियाँ वहाँ पर प्रचलित थी उन कुरीतियों को दूर करना, लोगों के अंदर एक नई चेतना जगाना ही इसका एक मेन मोटिव था। इन आंदोलनों को दो मुख्य भाग में विभाजित किया गया था, जिससे देखो ये आपको कोई नहीं समझाएगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। पहला था सुधारवादी, क्योंकि देखो बच्चे पढ़ लेते हैं सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी आंदोलन, लेकिन ना बहुत सारे टीचर्स को मैंने ये देखा है कि वो आपको बताएंगे ही नहीं कि सुधारवादी आंदोलन और पुनरुत्थानवादी आंदोलन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वो डिफरेंस आप समझ लो ताकि पेपर में इसको लिख पाओ। इन आंदोलनों का उद्देश्य समाज में व्यापक कुरीतियों को दूर करना और आधुनिक विचारों को बढ़ावा देना, यानी कि मॉडर्न जो थिंकिंग है ना उसको बढ़ावा देना था। ठीक है, और जो पुनरुत्थानवादी आंदोलन होता है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको दोबारा से जीवित करना, यानी कि पुनः, उसका देखो नाम से ही पता लग रहा है पुनरुत्थानवादी, यानी कि दोबारा अपने कल्चर को फिर से जगाना। ठीक है, और सुधारवादी में क्या है कि हम समाज का सुधार करते हैं। उसके बाद है इन आंदोलनों के प्रमुख नेता राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महादेव गोविंद रनाडे थे। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और अलीगढ़ आंदोलन प्रमुख सुधारवादी आंदोलन थे। और आपसे पूछ ले पुनरुत्थानवादी आंदोलन, तो आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन प्रमुख पुनरुत्थानवादी आंदोलन थे। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो ये दोनों हल्का सा डिफरेंस है, सुधारवादी आंदोलन और पुनरुत्थानवादी आंदोलन। 19वीं सदी के अंदर में देखो जितने भी आंदोलन हुए ना उनको दो भागों में बांटा गया था, एक को सुधारवादी का नाम दिया, एक को पुनरुत्थानवादी का। पुनरुत्थानवादी में ये होता है कि अपने ही कल्चर को दोबारा से जगाना, और सुधारवादी में ये होता है कि जो समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उसको दूर करना, उसको साइड हटाना। ठीक है, ये होता है। तो हो गए आंदोलन। अब आपसे पूछ लेगा कि बेसिकली कौन कौन से आंदोलन हुए, तो आप लिख सकते हो ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है ना वो राजा राममोहन द्वारा एक समाज की स्थापना की गई। यहाँ पे ना शॉर्टकट में लिखा है तो थोड़ा सा ना आप इसको बढ़ा चढ़ा करके लिखना कि राजा राममोहन के द्वारा एक समाज की स्थापना की गई, जिस समाज का नाम दिया गया ब्रह्म समाज। तो आपकी एक लाइन इससे बन जाएगी। दूसरा लिखना कि ब्रह्म समाज के मतलब ब्रह्म समाज को मानने वाले जो लोग थे ना उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था और सती प्रथा का विरोध किया था। क्यों किया था? समाज को अच्छा बनाने के लिए, समाज के विकास के लिए। ठीक है, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए। तो इस लाइन को बना के लिखोगे तो आराम से ये मेरी एक लाइन आपके 3 से 4 या 5 लाइन में कन्वर्ट इजिली हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ठीक है, और इस समाज के द्वारा जो आंदोलन किया गया उसके जो प्रमुख मोटिव था वो ये था कि वेदों की शुद्धता पर जोर दिया गया और जाति व्यवस्था, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया गया। वही सेम चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रार्थना समाज। देखो मेन हेडिंग समझ जाओगे ना तो बना के आप खुद भी लिख लोगे। ठीक है, जो मैंने आपको मेन हेडिंग यहाँ पे दी है। तो प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रनाडे द्वारा इसकी स्थापना की गई। इस आंदोलन ने जाति व्यवस्था, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया। क्यों किया? वही चीज़ है, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए। ठीक है, और प्रार्थना समाज एक ऐसा समाज था जिसने मतलब औरतों को लेकर के ज़्यादा कुछ कार्य किए समाज के अंदर। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस मिशन में जो लोग शामिल थे उनके द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन में जो बेसिकली था वो था वेदांत का दर्शन का प्रचार किया। ठीक है, नहीं वेदों के बारे में बताया गया, सामाजिक सेवा पर जोर दिया गया। ठीक है, उसके बाद है अलीगढ़ आंदोलन।
अलीगढ़ आंदोलन जो है वो सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना। तो नॉर्मल से पॉइंट है जिनको आप इजीली अपनी लैंग्वेज में वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई ज़्यादा हैवी आंदोलन नहीं थे, बहुत छोटे छोटे आंदोलन हैं। हर एक आंदोलन में आपको सेम ही लाइन लिखनी है कि समाज को सुधारने के लिए ये चीज़ें की गई ताकि समाज का विकास हो, लोगों की सोच खुले, ठीक है। अपने समाज को सही करने के लिए, राष्ट्रीय जो चेतना की भावना को उजागर करने के लिए, ठीक है। अब पूछ लेगा आपसे कि हमारे 19वीं सदी के दौरान भारत के अंदर जितने भी सुधारवादी आंदोलन हुए या जितने भी पुनरुत्थानवादी आंदोलन हुए उसके क्या परिणाम निकल करके आए, ठीक है। तो पहला है सामाजिक सुधार। देखो, आंदोलन हुए तो उसे समाज के अंदर सुधार आया। क्या क्या सुधार आया? जिसमें जाति व्यवस्था, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मतलब कि निषेध कर दिया। ऐसी सामाजिक कुरीतियों को चुनौती दी गई, यानी कि ये धीरे धीरे खत्म होने लग गई। इनके प्रयासों से समाज में जागरूकता बढ़ी और इन कुरीतियों के खिलाफ नए नए कानून बनने में मदद मिली। धार्मिक सुधार भी हुए काफी कुछ, जैसे कि इन आंदोलनों ने धार्मिक अंधविश्वासों और कर्म कांडों का विरोध किया और सरल और तर्क संगत धार्मिक प्रथाओं को बढ़ावा दिया। इन्होंने धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन और व्याख्याओं को प्रोत्साहित किया, यानी कि मोटिवेशन दिया। उसके बाद है राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। लोगों के अंदर उनकी जो भारतीय संस्कृति है ना, उनकी जो विरासत है उसके प्रति एक गर्व की भावना मतलब उनके अंदर उजागर हुई। लोगों में एकजुटता की भावना आई, राष्ट्रीय एकता की भावना आई, जिससे क्या है आगे जाकर जो है स्वतंत्रता संग्राम के लिए इसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तभी तो जाकर के देश हमारा आज़ाद हुआ। जब वो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आंदोलन शुरू हुए, आंदोलन से लोगों के अंदर की एकता आई कि हाँ भाई मतलब कि हमारी ये मतलब जो राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए ना, उनके अंदर वो फीलिंग्स आई। जब वो फीलिंग्स आई तो सारे लोग एकजुट हो गए। जब सब लोग एकजुट हुए तो वहां से ही स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करना लोगों ने स्टार्ट किया। उसके बाद है शिक्षा का भी प्रसार हुआ। जो शिक्षा लोगों को नहीं दी जाती थी वो शिक्षा लोगों को मिलना स्टार्ट हुई। लड़कियों के लिए, नारियों के लिए नए नए कॉलेज, स्कूलों की स्थापना हुई और महिला शिक्षा पर काफी विशेष जोर दिया गया। उसके बाद है सांस्कृतिक पुनर्जागरण। इन आंदोलनों ने कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में नए विचारों और रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया। इन्होंने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। राजनीतिक प्रभाव भी पड़े कुछ। इन आंदोलनों ने राजनीतिक चेतना को बढ़ाया और लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इन्हीं सब आंदोलनों की वजह से, मतलब जो आंदोलन हुए थे, इन्हीं सब आंदोलन की वजह से ही लोगों के अंदर राजनीतिक एक प्रभाव देखने के लिए मिला और उसी टाइम पर फिर कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने हमें मतलब आज़ादी दिलाने के लिए काफ़ी कुछ किया, ठीक है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। महिलाओं की शिक्षा में सुधार हुआ। विधवा का पुनर्विवाह, सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए काम किया गया। इन्होंने महिलाओं को समाज में अधिक सक्रिय, यानी कि एक अधिक सक्रिय को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव, ठीक है, एक्टिव भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। कुल मिलाकर 19वीं सदी के जो पुनरुत्थानवादी, सुधारवादी आंदोलन थे, आंदोलनों ने भारतीय समाज को आधुनिक बनाने और राष्ट्रीय चेतना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका यूनिट नंबर जो 1 था उसका लेसन नंबर 1 है। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस यही बताना है जो आंदोलन हुए थे ना, वो आंदोलन क्यों हुए थे और उसके क्या परिणाम निकले। तो मैंने आपको ना इसके कारण भी बताए हैं कि क्यों हुआ आंदोलन, इसका परिणाम भी बता दिए और कौन कौन से हमारे सामाजिक मुद्दे थे जिसकी वजह से सुधारवादी आंदोलन हुए, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।